आज मैं मौजूद हूँ एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल में। आप सभी जानते हैं एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल जहाँ एजुकेशन में महारत हासिल कर रहा है, वहीं स्पोर्ट्स के बच्चे भी जो है महारत हासिल कर रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स में वाकई में जो है वो महारत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों से भी ही जानते हैं किस तरह की स्पोर्ट्स जो है उन्होंने खेली है और कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में वे अव्वल आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ देसवाल है। सौरभ देसवाल। सौरभ, इससे कौन सी जो है गेम आपने कौन सा गेम खेला है, कहाँ कहाँ आपने खेला है, किस तरीके से मेहनत की, स्कूल का कितना सपोर्ट रहा, कुछ बताएंगे आप? मुझे ये बातें बताने में बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि स्कूल ने हमारा बहुत सपोर्ट करा, मेरे मम्मी पापा ने भी मेरा बहुत सपोर्ट करा और हमारे स्कूल ने पूरा सहयोग दिया, हमारे साथ टीचर्स को अपॉइंट करा जहाँ भी हम गए खेलने के लिए। और अभी रिसेंटली हमारी अचीवमेंट ये रही कि सीबीएसई क्लस्टर्स गेम हुए थे 2023। उसमें क्लस्टर नंबर 16 में मैं 400 और 100 मीटर्स में मैं क्वालिफाई करके मैं नेशनल खेलने गया था। तो नेशनल में छत्तीसगढ़ गए हम, जहाँ पर वहाँ जाके नेशनल में मेरी 7th पोजीशन आई। मुझे इस चीज़ का थोड़ा दुख भी है, लेकिन अपने ऊपर गर्व भी है इस चीज़ का कि मैं पूरे भारत के बच्चों में 7वें नंबर पे हूँ। मैंने अपना एसपीएस का नाम रोशन करा और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। तो इसी बीच आप स्टडी को कितना समय दे पाते हैं और स्पोर्ट्स को कितना समय दे पाते हैं? स्टडी के लिए समय कैसे मिलता है? स्टडी के लिए समय निकालना पड़ता है स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि 2 टाइम वर्कआउट रहता है हमारा। सुबह 4:30 बजे उठना रहता है और 4:30 से 6:30-7 बजे तक का वर्कआउट रहता है। उसके बाद यहाँ हम स्कूल आ जाते हैं। स्कूल में जो स्कूल की जो हमारा टाइम टेबल है वो फॉलो होने के बाद घर जाएंगे। घर पे अपना थोड़ा बहुत रेस्ट करा, फिर वर्कआउट के लिए शाम को। रात में वर्कआउट करने के बाद 2 से 3 घंटे की मेरी स्टडी डेली की रहती है, जिससे मैं अपने स्टडीज़ को भी टाइम दे पाऊँ, उन्हें सफ़र ना करूँ। तो इसी बीच कोच का और पेरेंट्स का, टीचर्स का किस तरह का सपोर्ट रहता है? दरअसल कोच मेरे पापा ही हैं, मुझे पापा ही प्रैक्टिस करवाते हैं। मेरे मम्मी पापा ने पहले ही डिसाइड करा था कि इस बेटे को हमें खिलाड़ी बनाना है और स्पोर्ट्स में लेके जाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, वहाँ जो नाम होता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का नाम होता है। उधर बच्चा इमेज जो बन जाती है ना एक बार, वो सबके दिमाग में छप जाते हैं कि हाँ कि कुछ है। और टीचर्स भी हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, क्लास में भी हमेशा कहते रहते हैं और आगे तक खेल और आगे मेडल ला एसपीएस के लिए और जीत कर। आगे क्या उद्देश्य, क्या एम है आगे के लिए? आगे के लिए अभी स्कूल गेम्स हुए हैं हमारे, स्कूल गेम्स के बाद आगे फेडरेशंस खेलनी है। अभी नवंबर के लास्ट में खेलो हरियाणा गेम्स होंगे, उन्हें क्वालिफाई करना है, फिर स्टेट खेलना है और आगे नेशनल तक भी जाना है, फिर आगे एशियन और ये सब। और भी बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह बेंगलोर। मनीष, कौन से स्पोर्ट में आप रुचि रखते हैं, कौन कौन से गेम आपने खेले हुए हैं और क्या आपका एम है? मैंने टाइकोंडो खेला हुआ है, मतलब अभी मैं प्रेजेंट टाइकोंडो खेलता हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारे गेम खेले हुए थे, बैडमिंटन भी खेला हुआ था। तो इसी बीच किस तरह मेहनत रहती है आपकी, पेरेंट्स की, कोच की, टीचर्स की? कोच तो हमारे साथ मतलब कि प्रैक्टिस करते ही हैं। पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमको। पेरेंट्स नहीं होते तो मैं आता भी नहीं स्पोर्ट्स में, कभी मन भी नहीं करता मेरा। फिर सर के पास आए, सर ने कहा कोई नहीं, हम कराएंगे प्रैक्टिस। मैं अपना नॉर्मल था अपने। आगे के लिए क्या एम बनाया हुआ है, कहाँ तक आपको खेलना है? आगे खेलेंगे, एशियन गेम्स तक जाएंगे, ओलंपिक में जाएंगे, हो गया तो सिलेक्शन। तो इसी बीच स्पोर्ट्स के साथ साथ जो है एजुकेशन में भी अव्वल रहना है, तो किस तरीके से समय निकालते हो स्पोर्ट्स के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी? सुबह मैं अपना रनिंग करके आ जाता हूँ, फिर शाम को अकेडमी लगती है हमारी 4:30 से 6:30 ऐसे लगती है, और आराम से अपना नॉर्मल वर्कआउट करते हैं। फिर फाइट वगैरह होती है हमारी, फिर उसके बाद शाम को पढ़ाई करेंगे थोड़ी देर जाके। फिर स्कूल टाइम तो है हमारा पढ़ने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, कौन सा सपोर्ट में आप रुचि रखते हैं, किस तरह मेहनत करते हैं, क्या एम है आगे के लिए? मैं रेस की प्रैक्टिस करता हूँ और बहुत मेहनत करके अपना स्कूल का, मम्मी पापा के सबका नाम रोशन करना है। स्कूल के जो टीचर्स हैं, कोच हैं, किस तरह मेहनत करते हैं आपके साथ और आगे के लिए क्या एम है, कौन सा गेम आपको खेलना है? मेरे को बस रेस में ही ध्यान देना है और कोच हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, करवाते हैं। सुबह भी स्कूल में भी कोच करवाते हैं, शाम को भी एकेडमी लगाते हैं। और बच्चों के लिए क्या कहेंगे स्पोर्ट्स में जाने के लिए और साथ में स्टडी के लिए भी? स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, हर स्पोर्ट्स को खेलना चाहिए। स्पोर्ट्स से हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी सही रहती हैं और मेंटल एक्टिविटीज़ भी।
इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, हर गेम में जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रिंस नाम है। प्रिंस, कौन से गेम में आप रुचि रखते हैं और किस तरह गेम्स के लिए आप टाइम निकालते हैं? किस तरह आप स्टडी के लिए टाइम निकालते हैं? कितना सपोर्ट पेरेंट्स का मिलता है? मैम मैं 800 मीटर में स्टेट पे सिल्वर रहा हूँ। मैं बहुत सुबह के टाइम 2-2.5 घंटे सुबह के टाइम और 3 घंटे शाम के दे पाता हूँ, जिससे मेरी पढ़ाई पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और मैं थोड़ा पढ़ाई को भी देता हूँ। तो इस प्रकार फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है और गैलको का भी सपोर्ट है और टीचरों का भी सपोर्ट है और चेयरमैन सर क्लास में आकर कभी कभी मोटिवेट भी करते रहते हैं और बहुत जैसे कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो उसे भी प्रोवाइड करते हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते, हर समय मोटिवेट करते रहते हैं कि जिस तरह स्कूल में स्पोर्ट्स मीट्स हुई, हाफ मैराथन हुई, बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, विजेता भी घोषित हुए, तो क्या कहेंगे स्पोर्ट्स के लिए स्कूल की तरफ से किस तरह से मदद मिलती है? स्पोर्ट्स की तरफ से हमेशा सबको मदद मिलती है। जो भी स्कूल मीटअप हुए उनमें भी बढ़ चढ़ कर बच्चों ने बहुत भाग लिया है, ताकि हमारी सरकार का मेन मोटिव है ताकि हमारा हरियाणा नशा मुक्त हो सके और भारत पर भी एक मैसेज जाए कि हम नशा मुक्त मैराथन करवाते हैं और ताकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा योगदान दें। तो देखिए यहाँ पर बच्चे हैं, एजुकेशन में तो अव्वल आ ही रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी अव्वल जो है आ रहे हैं। यहाँ पर कोच भी मेरे साथ मौजूद हैं, एकेडमिक डायरेक्टर संतुष्टि थापर जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं किस तरह की बच्चों की मेहनत रहती है। सर, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे किस तरह बच्चों के साथ मेहनत हो रही है और बच्चे स्पोर्ट्स में अव्वल आ रहे हैं? मैम स्पोर्ट्स की जहाँ बात है, एसपीएस इंटरनेशनल की तरफ से जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के अपने यहाँ पे गेम वाइज कोचेज़ हैं और कोचेज़ पूरी मेहनत करते हैं। हम मॉर्निंग टाइम में भी कम से कम 2 आवर्स जो रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं हम सभी गेम्स की, कबड्डी, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, खो खो, एथलेटिक्स, इन सभी गेम्स की लगते हैं। जैसे बच्चे निकल के आ रहे हैं, बच्चे अच्छे से बाहर हमारे बच्चे नेशनल खेलने जा रहे हैं। चेयरमैन सर और हमारे डायरेक्टर मैम हैं संतुष्टि थापर मैम, इनका बड़ा कोऑपरेशन रहता है और इनकी वजह से हम जितना भी है अच्छे से अच्छा कर पा रहे हैं और गेम्स में बच्चों को निकाल पा रहे हैं। इसके अलावा और बच्चे कहाँ कहाँ नेशनल के लिए गए हुए हैं या फिर जाएंगे? किस तरह बच्चों के साथ अभी आज ही बच्चे हमारे महेंद्रगढ़ जो नेशनल बॉक्सिंग के गेम्स चल रही हैं सीबीएसई का चल रही, उसमें हमारे 2 बच्चे गए हुए हैं खेलने के लिए और बाकी आगे बच्चे अभी जो गेम्स जैसे ही डेट्स में आती जाती है सीबीएसई की तरफ से जो भी कैलेंडर आता जाता है उसी हिसाब से हम बच्चे को आगे भेजते जाते हैं। एकेडमिक डायरेक्टर संतुष्टि थापर जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। मैम, बच्चों ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी, जो हाफ मैराथन हुई, स्पोर्ट्स मीट हुई, इस तरीके से बच्चे एजुकेशन की तरफ भी और स्पोर्ट्स की तरफ भी कैसे अपने आप को जो है ढालते हैं? देखिए, एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब है होलिस्टिक अप्रोच। इट इज़ नॉट अबाउट द सब प्लेटो का थियरी एंड एरिस्टोटल ने क्या बोला शुरू से, अगर हम एजुकेशन को देखेंगे कि एजुकेशन है ही जहाँ ओवरऑल अप्रोच। एजुकेशन का मतलब एकेडमिक्स नहीं है। मैंने शायद आपको पहले भी बोला था कि स्कूल की 4 वॉल्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स, चाहे वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर। बट एजुकेशन जब कैरेक्टर बिल्डिंग है, तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी जगह हम आपने खड़ा किया, हम लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि स्पर्धा एंड सक्षम के कितने सारे पिक्चर्स आपको दिख जाएंगे। स्पर्धा एंड सक्षम एकेडमिक्स के अलावा प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्पर्धा के अंदर आपका स्पोर्ट्स है, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या नॉट एग्जाम सॉरी, जितना भी कंपटीशन है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में है, सब। एंड सक्षम के अंदर जहां आप देखेंगे बच्चे देखो फील्ड में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अगर आप देखेंगे तो किस तरह से क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, ये पैडी फील्ड के अंदर है बच्चे, किस तरह से इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं फील्ड में जाकर। तो सक्षम ओवरऑल पर्सनालिटी। सो दिस इज एक्चुअली द एसपीएस इंटरनेशनल, जो नॉट ओनली द एकेडमिक्स बट वो करिकुलम दोनों को लेकर चलता है, क्योंकि यही एजुकेशन है। अब यहाँ पर बच्चों का जो पूरा ओवरऑल ग्रोथ है वो किस तरह से होगा, वो एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज़ में हमारा जो बच्चा है, हरियाणा का जो बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है स्पोर्ट्स के अंदर। मतलब स्टडी के अलावा अगर वो मिलेगा तो फिर आपको वो स्पोर्ट्स के अंदर मिलेगा। अब स्पोर्ट्स के अंदर इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो एसपीएस इंटरनेशनल है वो स्पोर्ट्स के ऊपर ऐसे ही ध्यान देता है जैसे वो 10th-12th के रिजल्ट पे हर स्कूल ध्यान देता है ना। एसपीएस इंटरनेशनल जो हमारे चेयरपर्सन है सुरेश भारद्वाज जी,
वो स्पोर्ट्स को एज इट इज़ लेते हैं। जैसे 12th का रिजल्ट चाहिए ना हम लोगों को, ऐसे ही स्पोर्ट्स के हम लोगों को स्पोर्ट्समैन चाहिए। अब आपको मैं इसी का एग्जांपल मैं यहाँ दिखाती हूँ। अगर आप ये देखेंगे, स्टूडेंट्स ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2023 डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट क्वालिफायर, देन द नेशनल क्वालिफायर, सीबीएसई क्लस्टर, आप ये देख लीजिए, पूरा बोर्ड देख लीजिए। और आज भी अभी 4 बच्चों का इंटरव्यू आपने लिया और 3 बच्चे मेरे गए हुए हैं हमारे स्पेस इंटरनेशनल के नेशनल खेलने, वो लोग बच्चे गए हुए हैं, बॉक्सिंग के खेलने गए हुए हैं। एंड मॉर्निंग अगर आप आकर देखेंगे आप ग्राउंड के अंदर सुबह सुबह, तो आपको ये लगेगा कि स्कूल में एक एकेडमी है, जैसे स्पोर्ट्स एकेडमी होता है ना, वो है। तो पलवल को ये सौगात है, मैं एसपीएस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के मैटर, एकेडमिक्स तो है ही रिजल्ट, लेकिन स्पोर्ट्स के मैटर पर। एंड वी बिलीव, हम लोग क्या, देखिए स्पोर्ट्स से क्या है ना, अगर आप थोड़ा सा हटकर देखेंगे तो आज का जो स्टूडेंट है या पेरेंट है या स्कूल है, वो सब कंपटीशन को बिलीव करता है। कंपटीशन का ज़माना, यही सुना होगा आपने 21st सेंचुरी, बट वी बिलीव स्पोर्ट्स इज़ द ओनली थिंग जो कंपटीशन कराता है कोऑपरेशन के साथ, क्योंकि बिना कोऑपरेशन के कोई खिलाड़ी नहीं खेल सकता। वो कंपटीशन में होता है बट कोऑपरेशन के साथ। कोई भी गेम होगा, स्पोर्ट्स होगा, व्हेन यू आर कोऑपरेटिंग टू ईच अदर, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू विन द कंपटीशन। तो इतना अच्छा लाइफ स्किल्स का वैल्यू स्पोर्ट्स के अलावा आपको किससे मिल सकता है? स्पोर्ट्स है जो आपको फोकस करना सिखाता है। इंपॉर्टेंटली हमने मैराथन का वो रखा था, हमने थीम था नशा मुक्त भारत, और हमारा स्कूल देखो एंटी ड्रग सेल पे भी काम करता है स्टूडेंट के लिए, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन एक्शन। हम लोग बच्चों को ये रोल प्लेस के जरिए, प्रोजेक्ट्स के जरिए, मीटिंग्स या सेमिनार्स, कितनी सारी चीज़ों के जरिए हम बच्चों को इस तरह से, कि ताकि बच्चे इन चीज़ों के अंदर ना आए। लेकिन स्पोर्ट्स अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स में इंडल्ज है और स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक खेल रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इन चीज़ों में वो इंगेज ही नहीं होगा, राइट? तो पलवल के अलावा अब बात करें फरीदाबाद या आसपास के क्षेत्र की, तो एसपीएस इंटरनेशनल में स्कूल में जो हाफ मैराथन हुई है, और इसके अलावा आगे जो इंटरनेशनल स्कूल, एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल किस मोटिव के साथ काम करेगा और क्या आगे के लिए प्लान है? देखिए, योगेश्वर दत्त जी आए थे एज अ चीफ गेस्ट इन स्पोर्ट्स मीट में, ओपनिंग सेरेमनी होनी से थी। उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात बोली थी, जो ऑलरेडी एसपीएस इंटरनेशनल मोटिव पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से बच्चे पहले अपने गांव में, अपने घर में खेलते हैं। अब बच्चा अपने स्कूल से नेशनल खेल रहा है, आप देखिए, तो बच्चा अभी यहाँ खेल रहा है, यहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल, तो बच्चे खेल ही रहा है। जब ये नेशनल खेलेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये योगेश्वर दत्त बनेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या है? ये इंटरनेशनल प्लेयर बनेंगे, ये ओलंपिक्स लेकर आएंगे, ये एशियन खेलेंगे। ये अपने आप मोटिवेटेड है। मतलब आप, जैसे आपने पूछा कि अब हमारा क्या प्लान है, हमारा प्लान था इनको पुश करना। हमारा प्लान है स्कूल की और घर की चार दीवारी से इनको निकाल कर बाहर लाना, इनको पुश करना, इनको मोटिवेट करना, इनको एक्सपोजर देना, इनको एक्सप्लोर कराना ग्राउंड। हम वो करा रहे हैं। स्कूल का ग्राउंड भी अगर आप देखेंगे तो प्रेमिसेस बहुत मैटर करता है। अगर स्कूल्स, आप नंबर ऑफ द स्कूल्स या कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग कैसा है, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर हमें उनको पढ़ाना, एनवायरनमेंट होना बहुत अच्छा, हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी वन ऑफ द, मैं क्या बोलूँ, प्रोमिनेंट एलिमेंट किसी भी एकेडमिक्स का। लेकिन उसके साथ आपका ग्राउंड कैसा है, आपका द इंटायर प्रेमिसेस कैसा है, इट मैटर्स अ लॉट। तो स्कूल के अगर आप देखेंगे 2 ग्राउंड है, एक छोटा जो स्मॉल ग्राउंड है विच इज अनदर इज द मेन ग्राउंड, जिस ग्राउंड के अंदर 58 स्कूल, मतलब 58 स्कूल्स ने स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट कर लिया। आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि स्कूल ने क्या मेंटेन किया हुआ है, किस तरह का ग्राउंड मेंटेन किया हुआ है। तो किसके लिए? ऑफ कोर्स इन स्पोर्ट्स पर्संस के लिए, ऑफ कोर्स इन बच्चों के लिए। अब यहाँ प्रेयर तो कराते, प्रेयर तो इसी ग्राउंड में होती है जिसमें आप खड़े हुए हैं। ये तो बिल्डिंग का हमारा जो इंटरनल प्रेमिसेस है उसका ग्राउंड हो गया, बट वो ग्राउंड किसके लिए है? ऑफ कोर्स वो स्पोर्ट्स पर्संस के लिए है। सो दिस इज अवर मोटो विद द स्पोर्ट्स, academics, life skills and social skills जो है, this is our that's the prime agenda, कि बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग पर काम करना। तो ये थे हमारे साथ एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल से एकेडमिक डायरेक्टर संतुष्टि थापर, जिन्होंने बारीकी से हमें बताया कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के साथ जो स्पोर्ट्स में जो उन्हें मदद किस तरह एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल देता है। बच्चों को आगे भविष्य के लिए जो है एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, साथ के साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल से इंटरनेशनल गेम्स के लिए यहाँ से 2 बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं, और जो बच्चे खेल रहे हैं, खेल कर आ चुके हैं, उनसे भी हमने आपकी बातचीत करवाई। इसी तरीके से हर अपडेट के साथ आप बने रहें JRK न्यूज़ के साथ।